राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोना मिस। ना रुकेंगे हम, ना थकेंगे हम, यूं ही अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलेंगे। तो आज के सेशन के हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियां हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची। जो 4 अनुसूचियां है वो संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ी गई है। तो हम जो अनुसूचियां पढ़ेंगे वो ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहली अनुसूची में देखो, राज्य और संघ शासित प्रदेश, मतलब रहने के लिए क्या किया? देश को राज्य और संघ शासित प्रदेश में बांट दिया गया पहली अनुसूची में। सबसे पहले क्या किया? फिर उसके बाद में क्या किया? वेतन भत्ते। दूसरी अनुसूची है, उसमें वेतन भत्तों का उल्लेख है। वेतन भत्ते, अगर किसी राज्य में आप किसी भी जगह रह रहे हैं तो हम लोगों को पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, वेतन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया? वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें कर दिया? 2 में, वेतन भत्ते। और तीसरी अनुसूची में है शपथ। पदाधिकारी है विभिन्न पदाधिकारियों की। इसकी है जो विभिन्न पदाधिकारी, उनकी शपथ का उल्लेख है। अब जब हम किसी को वेतन दे रहे हैं, कोई काम कर रहा है, वेतन दे रहा है, तो वो भ्रष्टाचार भी कर सकता है ना। गलत काम करेगा तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग? उसको शपथ दिलवा देंगे कि आप ये काम नहीं करोगे, इस तरीके से आप देश की सेवा करोगे, प्रतिष्ठा सेवा ये सब करोगे आप। लेकिन वो किसका उल्लेख कर देंगे? किसमें कर देंगे? वो शपथ के अंदर। तो शपथ किसमें है? अनुसूची 3 में। 3 पे क्या दिला दी हमने? शपथ दिला दी। देखो, इसमें अनुसूची 2 में वेतन भत्ते थे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें उपराष्ट्रपति के जो वेतन है ना उसका उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं। क्यों उल्लेख नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, उसको जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो और तीसरी अनुसूची में शपथ है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। चलो हम चौथे नंबर पे आते हैं। फोर्थ अनुसूची, इसमें राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटित कर दिया। जो राज्यसभा है उसमें निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन किसमें किया? राज्यों में। मतलब तुम जाओ, राज्यों के अंदर भी, राज्यों के लोगों को भी राज्यसभा में स्थान दिया जाएगा। ठीक है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। अब जो पिछड़े वर्ग है, मतलब जैसे SC ST से संबंधित जो प्रावधान है अनुसूची 5 में करे गए हैं, उनके लिए भी तो कोई स्पेशल होना चाहिए ना। लेकिन ऐसे नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो उनको तो लोग कुछ समझेंगे ही नहीं। तो अनुसूची 6 में त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम के SC ST के संबंधित प्रावधान है, प्रशासन संबंधी। विशिष्ट, इसमें तो अनुसूचित क्षेत्र सब आ जाएंगे, लेकिन जो विशिष्ट 4 स्टेट है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, उनका कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 6 में। अब देखो अनुसूची 6 में है, अब इसको कैसे याद करेंगे? त्रिपुरा, मतलब 3 पूरे। मेघालय से मेघ याद रखना, मेघ मतलब बादल, 3 पूरे मेघ। मिजोरम मतलब मिजोरम से मजे से। असम में बरस रहे को साइलेंट रखना। 3 पूरे मेघ मजे से असम में बरस रहे हैं। अनुसूची 7, अब अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा, अब केंद्र और जो राज्य है उनमें क्या होने लगा कि ये विषय तेरा मेरा होने लग गया कि ये विषय तो तुम्हारा है, ये विषय हमारा है। तो इन्होंने इसको, समस्या को समाप्त करने के लिए क्या किया? इनके विषयों का बंटवारा ही कर दिया कि ये तुम्हारा है, ये हमारा है। तो उनको लिए 3 अनुसूचियां बनाई। देखो, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखो भाई, अब केंद्र कानून बनाएगा तो संघ सूची केंद्र का विषय होगा, संघ सूची में आएगा। राज्य संबंधित कानून का विषय होगा, वो राज्य सूची में आएगा। तुम्हारा है, राज्य वालों का है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें तुम्हारी और हमारी दोनों की सहमति हो, तो उसके लिए समवर्ती सूची अलग से बना दी, मतलब दोनों का काम चल जाएगा उसमें, समवर्ती सूची में। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं।
अब इन 22 भाषाओं को कैसे याद करोगे, 8वीं अनुसूची को कैसे याद रखोगे। देखो 14 है, 14 में क्या जोड़ेंगे अपन, 8 जोड़ेंगे तो क्या आता है 22। 8 से 8वीं अनुसूची और 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। बाद में जो और अदर भाषाएं 8 भाषाएं जोड़ी गई उनको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। जैसे 15वीं भाषा है, 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा जोड़ी गई। 16, 17, 18 नमक जिसको नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा है उसको 71वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। उसके बाद में 91वां संविधान संशोधन करके 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद में आती है 9वीं अनुसूची। मूल संविधान में कितनी थी 8, हमने पढ़ ली 8। अब पढ़ेंगे जो संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। अनुसूची 9, अनुसूची 9 में है फर्स्ट संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिस ये का मतलब है संविधान संशोधन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। उन कानूनों का उल्लेख है जिनको नगर पालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब जो भूमि सुधार संबंधित कानून है वो भी किस में आएंगे 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार संबंधी कानून किस में आएंगे 9वीं अनुसूची में। अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10 में 52वां संविधान संशोधन 1985 10 बहाने करके ले गया 52 गज के चूड़े वाली को 1985 में दल बदल करके। तो 10वीं अनुसूची याद हो गई, 52 गज का चूड़ा पहन के 10 बहाने करके 1985 में दल बदल करके ले गया। तो दल बदल संबंधी का किसमें है अनुसूची 10 में। दल बदल से संबंधित मतलब, दल बदल का मतलब है कोई जो है पार्टी चेंज करता है ना, दल बदल करता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बार बार जाता है, तो उससे संबंधित कानून अनुसूची 10 में है। अनुसूची 11, अनुसूची 11 में है 73वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संबंधित कानून है। पंचायती राज संबंधित कौन सी अनुसूची है 11वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 29 कार्यों का उल्लेख है। अनुसूची 12, अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 18 कार्यों का उल्लेख है। देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची के अंदर राज्य और संघ शासित प्रदेश 8 यूटी और 28 राज्यों का उल्लेख है। सेकेंड अनुसूची के अंदर क्या है वेतन देंगे हम लोग रहने के लिए लोगों को, फिर वो पदाधिकारी जो पद करेंगे काम करेंगे उनको वेतन देंगे दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या करेंगे उसको शपथ दिलाएंगे ताकि वो भ्रष्टाचार या और जैसे काम ना करे। हम वेतन दे रहे हैं तो ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गलत काम ना करे, उसके लिए हम लोग उसको शपथ दिलाएंगे। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में विभिन्न राज्यों के राज्यसभा में है ना राज्यों का जो निर्वाचित है उनका आवंटन किया गया है विभिन्न राज्यों में। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र जैसे SC/ST के प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 6 में जो 4 राज्य हैं उनके अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जो SC/ST के लोग हैं, स्पेशल 4 स्टेट है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। 3 पूरे में मजे से असम में बसे। कौन सी में 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच झटपट होने लग गई, ये विषय तेरा है ये विषय मेरा है, तो विषयों का बंटवारा किसमें किया 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी संवर्ती सूची। फिर 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है जिनको बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। उसके बाद में आएंगे 9वीं अनुसूची। अब क्या करेंगे संविधान संशोधन करेंगे। कौन सा पहला संविधान संशोधन 1951 में। जो भूमि सुधार संबंधी कानून है वो 9वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची 10 बहाने करके 52 गज के चूड़े वाले को 1985 में दल बदल करके ले गया। तो दल बदल संबंधी कौन सी अनुसूची हो गई अनुसूची 10। अनुसूची 11 पंचायती राज संबंधी कानून। 73वां संविधान संशोधन 1993 को पंचायती राज संबंधी कौन सी अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कितने कार्यों का उल्लेख है 29 कार्यों का उल्लेख है। अब देखो इस 29 को कैसे याद करेंगे 11 कैसे करेंगे अपन 2 + 9 ये क्या हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो 29 तो कार्य और कौन सी अनुसूची 11 अनुसूची। इसी प्रकार जो है 12वीं अनुसूची जो
कौन से संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ही जोड़ी गई थी। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें कितने कार्यों का उल्लेख है? 18 कार्यों का उल्लेख है। तो ये थी आपकी संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। आई होप आपको अच्छे से याद हुई होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।